मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं जी होममेड चिकन सॉसेज। काफ़ी देरी से रिक्वेस्ट थी, काफ़ी बहन बच्चे ने कहा कि जहाँ वो रहते हैं उन्हें चिकन सॉसेज हलाल नहीं मिलता है, तो सिंपली आपके लिए आज वो बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए चिकन का कीमा, और ये बहुत ही ज़्यादा फाइन होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा सा जो है स्मूथ होगा ये, इसमें कोई दाना दाना नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया चिकन का कीमा। यहाँ पर इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शिमला की मिर्च, लाल रंग की कर लें, हरी जो आपके पास है, और आपने इसको बहुत फाइनली जो है चॉप कर लें, या आप इसको बिल्कुल पीस भी सकते हैं। तो ये होगी बेल पेपर, शिमला मिर्च, फ्रेश लहसुन इसमें जा रहा है यानी कि गार्लिक हो गया, सॉल्ट यानी कि नमक, क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर, थोड़ा सा देसी टच देने के लिए, स्पाइसीनेस के लिए आप बीच में लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शनल है। बीच में जाएगा लास्ट रेड चिली पाउडर हो गया, गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर, जिंजर पाउडर आई एम सॉरी, यानी कि अदरक का पाउडर जो होता है वो आप इस्तेमाल करेंगे। बीच में जा रहा है ओरेगानो, पुदीने के पत्ते ड्राई यानी कि मिंट लीव्स ड्राई आपको मिलते हैं, वो हम इसमें डालेंगे। पिसी हुई काली मिर्चें 10, ब्लैक पेपर पाउडर, 5 स्पाइसेस, ये चाइनीज़ होते हैं तो ये आपको बॉटल में मिल जाता है, तो आप ये इस्तेमाल करेंगे। और बीच में जाएगा पेपरिका पाउडर यानी कि जो शिमला मिर्च होती है उसको खुश करके इसका पाउडर बनाया जाता है, तो ये वो हो गया। आपको चाहिए होगा इसके लिए क्लिंग फिल्म। तो अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। अब हमने क्या करना है, जो चिकन का कीमा उसमें तमाम चीज़ें अब यहीं पे ऐड करेंगे। तो ये चला गया नमक, फ्रेश लहसुन चला गया, अदरक का पाउडर, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें आपका ऑप्शनल है, ओरेगानो, पुदीना, फ्रेश शिमला मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, 5 स्पाइसेस, और ये है पेपरिका पाउडर। तमाम चीज़ों को आप यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और फिर आपको मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो ये कि अच्छी तरह जो है इस मिक्सचर को आप मिक्स कर लें। तो आप देख ही सकते हैं कि कीमा कितना स्मूथ है। ये देखें, ये आपको इसका टेक्सचर चाहिए कीमे का। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि ये दानेदार कीमा ना हो। तो ये इसको मिक्स करें पहले। तो ये देख लें। अब आपने क्या करना है, कीमे को आपने अच्छे से मिक्स कर लिया, मैंने फिर बाद में हाथों से भी इसको मिक्स कर लिया था। अब सिंपली आप इसको एक साइड पर रखते हैं। आपको तेल की ज़रूरत होगी, और जैसा मैंने आपको कहा था क्लिंग फिल्म, आप इसको इसी के से अनरोल करते हैं पहले, क्योंकि हम ये बना रहे हैं विदाउट द केसिंग। तो घर पर आप इसको इसी से आसानी से बना सकते हैं, वरना फिर जो केसिंग होती है उसके लिए आपको मशीन लेनी पड़ती है, और फिर उसके बाद आप इसको बनाते हैं। तो इसी से आपने करना है, हाथ पर आप तेल लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जो है जहाँ पे हमने इसको रोल करना है। अब सॉसेज जो है हम ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बीच में जब इसको रोल करेंगे तो ये खुद ब खुद सॉसेज की शेप में आ जाता है। तो इतना मैं ले रही हूँ, ठीक है। आप इसको यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा हाथों से जो है पहले इसको थोड़ा शेप दे दें, जस्ट लाइक सो, और फिर आपने जो है इसको यूँ उठाना है और इसको आप रोल करते हैं, ये देखें, ठीक है। और थोड़ा आप टाइट करके रोल कीजिएगा, ये देखें। आगे लेके जाएंगे, पीछे की तरफ आप ये देख रहे हैं टाइट हो जाता है, और ख़ुद ब खुद वो लेंथ में भी आ जाता है, थोड़ा पीछे और फिर आगे। इसी के से आप इसको अच्छी तरह, ये देख लें, परफेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे शेप इसकी। और उसके बाद जो है साइड से आप इसको यूँ पिंच कर रहे होते हैं ताकि इसकी शेप सॉसेज की बन जाती है। नाइफ़ लेंगे और आपने इसको यहाँ पे यूँ करके फॉइल को, क्लिंग फिल्म को काट देना है, और उसके बाद इसको दोबारा पीछे कर आप इसको रैप करेंगे, और फिर उसके बाद सिंपली आपने ट्विस्ट करना है साइड्स को अच्छी तरह, और इसी के से आप इसको रोल कर रहे हैं। और फिर यहाँ से आप इसको यूँ करेंगे, और इस तरह आप तमाम तैयार करेंगे, और इन्हें बना करके एक प्लेट में इकट्ठा कर लेते हैं। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं कि आपने इसको कुक कैसा करना है। अब नेक्स्ट आपको दिखाने का मकसद ये कि जब आप इसको रैप करते हैं तो इसकी जो साइड्स हैं आपने अच्छी तरह ये ट्विस्ट करनी है।
ट्विस्ट करने से ये होता है कि ये अपनी जो है प्रॉपर शेप में आ जाता है। ये देखें, प्रॉपर सॉसेज की तरह। सो ये ट्विस्ट का जो यहाँ पर है, ये करना बहुत ज़रूरी है आपको। तो ये देखें, परफेक्टली आपके सॉसेज बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि पानी मैंने कर दिया हुआ है गर्म होने के लिए। पानी जो है बहुत बॉइलिंग होगा, तो वो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर आप देख लें कि पानी जो है आपने बॉईल कर लेना है, और बॉईल कर लेने के बाद जो ये सॉसेजेस हैं आप इसमें यूँ इसको डालते चले जाएंगे। और जो मैंने आपको टिप दी है वो आपने ख्याल रखना है कि आपने टाइट, ये देख लें, इसको करना है सॉसेज को, वरना फिर ये कि वो सही शेप नहीं उसकी आप कैच नहीं करेगा। तो ये कि परफेक्टली आप उसको ट्विस्ट करते हैं साइडों से, ताकि वो टाइट हो जाता है बिल्कुल, ठीक है ना। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे बॉईल करेंगे सॉसेजेस को फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स। टाइम देख लीजिएगा, 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से यहाँ पे बॉईल करना है। और उसके बाद जो है सिंपली जो ठंडा पानी होता है, यानी कि पानी एक बोल में आप डालेंगे, उसमें आप डालेंगे बर्फ़, और फिर वो स्टेप में हम इसको रखेंगे फर्दर 5 मिनट्स के लिए। तो पहले इसको बॉईल करते हैं और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो देख लें, परफेक्टली यहाँ पर जो है हमारे सॉसेज बॉईल हो गए हुए हैं, यानी कि कुक हो चुके हुए हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत ही ख़ास टिप और बात बतानी थी, वो ये है कि ये जो आप क्लिंग फिल इस्तेमाल करेंगे इसको रैप करने के लिए, प्लास्टिक का जो है, ये प्लीज़ जब भी आपने ऐसा कोई प्रोसेस करना हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप महंगा वाला जो है गुड क्वालिटी का क्लिंग फिल खरीदेंगे, क्योंकि जो सस्ते वाला होता है उसमें फिर होगा कि जो उसके केमिकल्स होते हैं प्लास्टिक के, वो चिकन या मीट जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जा सकता है। इसका ख़ास ख्याल रखते हुए आपको मुझे ये बताना था कि प्लीज़ ख्याल कीजिएगा जब आप क्लिंग फिल खरीदेंगे तो जो हाई क्वालिटी का होता है, हैवी ड्यूटी, वो खरीदिएगा, और फिर ये प्रोसेस आपने करना है। तो अब मैं इसे निकालने लगी हूँ यहाँ से, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका नेक्स्ट स्टेप आपको कि क्या करना है। अब आप क्या करेंगे, आपको बिल्कुल ठंडा पानी चाहिए जिसमें आप बर्फ़ डालेंगे, और ये जो आपके सॉसेजेस हैं आप इन्हें इसके अंदर डाल देते हैं, और आपने इसको यहाँ पर छोड़ देना है फॉर अबाउट 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए आप इसको इसमें छोड़ेंगे, और फिर उसके बाद आपको इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब ऐसा है कि ये जो स्टेप है यहाँ पर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इसके ऊपर से जो ये क्लिंग फिल है ये आप इसके ऊपर से उतार कर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप ये निकाल करके आसानी से इसको फ्राई करते हैं, डीफ्रॉस्ट करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। और हॉट डॉग्स जिसे कहा जाता है, बर्गर बंस में आप इसको डाल करके आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपको एक्चुअली ये दिखाने के बाद इसको फ्राई करना भी दिखाऊंगी, और इसी के साथ जो है आपको हॉट डॉग बंस के साथ में सर्व भी कर करके दिखाऊंगी कि आप इसको किसी के से बना के बच्चों को सर्व करेंगे। तो ये चीज़ें हैं बच्चों को स्कूल के लिए आप बना के दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लीजिएगा, बैचेस बना के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इस स्टेप को ज़रा इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दें, और फिर आपको दिखाते हैं कि अब आप उसके बाद क्या करेंगे। अब आपने क्या करना है, 5 मिनट के बाद जैसे ये इसका टेम्परेचर ठंडा होता है, क्योंकि आइस कोल्ड वाटर होगी, तो आपने क्या करना है, सिंपली जो इसके ऊपर आपने क्लिंग फिल लगाया था वो आप इस पर से रिमूव कर लेते हैं। तो देखें, परफेक्टली माशाल्लाह जो है इसकी शेप बन चुकी हुई है सॉसेज की। अब इसी के से इसको कर लेने के बाद तमाम को मैं रिमूव करूँगी, और फिर से मैं रख दूँगी फ्रिज में सिर्फ 1-आधा घंटे के लिए, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आप इसको किसी के से फ्राई करेंगे और इसको किसी के से सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें, इसको मैंने फ्रिज में रखा था 1 घंटे के लिए। अब ये परफेक्टली यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। इस स्टेज पर ला करके अब आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसे निकाल करके हॉट डॉग बंस के अंदर में डाल करके आप इसको बना सकते हैं। मैं आपको बनाना भी दिखाती हूँ कि आपको किसी से आप बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर तैयार हो गए। सिंपली आप क्या करेंगे, कोई भी जिप लॉक बैग ले लें, परफेक्ट, आप इसको इसी के से बीच में डाल करके फ्रीज़ कर लेते हैं, और बच्चों को स्कूल में जो है लंच बॉक्स वगैरह के लिए आप इनको बना करके दे सकते हैं। तो ये देखिए, इसी के से आप इन्हें फ्रीज़ करेंगे, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको किसी के से बना करके सैंडविच की भी बना सकते हैं इनके साथ। तो यहाँ पर आप देख लें कि बिल्कुल मामूली सा आपको तेल चाहिए इसके लिए, और इसके अंदर जो है अब आप जितने आपने बनाने आप इसको डालेंगे, और मीडियम फ्लेम पर रखकर आपने, मीडियम और हाई के दरमियान में रखकर आपने इसको फ्राई कर लेना है। और फिर आपको दिखाएंगे कि आप इसको किसी के से सैंडविच बनाएंगे
तो इसको यहाँ पे फ्राई हो जाने दें, अच्छा इस पर कलर आ जाएगा और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। देख लें, इतना ही आपने इसको फ्राई करना है कि इस पर खूबसूरत सा कलर आ जाता है और अंदर से इस कम्प्लीटली डन। आपको मैं काट कर भी दिखाऊंगी आगे। तो ये है कि इसे अब निकाल करके साइड पर कर लेते हैं और इनके सैंडविच बना लेते हैं। ओके जी, अब आप क्या करेंगे, आपको दिखा दिया फ्राई किस तरह होता है। बर्गर बन्स आपको आसानी से मिल जाते हैं, सिंपली इस पर कट भी होते हैं या फिर आप खुद भी काट सकते हैं। अनियंस जो है मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाए में कि आप इसको किसी से कैरमलाइज करते हैं, सिंपल है। अनियंस के अंदर एक अपना एक मीठापन होता है, आप उसे काटते हैं, थोड़ा सा तेल डालते हैं और आपने इसको जो है हाई फ्लेम पर इतना करना कि इसमें एक स्मेल खूब बड़ी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होती है कैरमलाइज की, और अनियंस आपके हल्के से जो है कलर पकड़ लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने कर लिया हुआ। सिंपली आपने क्या करना है, अपनी चॉइस पर आप जो है सबसे पहले केचप आपको चाहिए, बारबेक्यू सॉस चाहिए, दैट्स योर चॉइस। आप इसी के से बन को ओपन करते हैं और इसके अंदर में आप पहले केचप लगा लें। उसके बाद जो हमारा सॉसेज है इसी के साथ रखेंगे, फिर आप इस पर डालेंगे अनियंस, ठीक है। अगर आपको मस्टर्ड पसंद है तो आप इसके ऊपर मस्टर्ड भी ड्रिजल कर सकते हैं, अपनी चॉइस होती है। काफ़ी लोगों को मस्टर्ड पसंद नहीं होता, काफ़ी को पसंद होता है। उसके बाद आप इस पर डालेंगे जो कि है केचप, एक आप इसी के सर्व कर सकते हैं। दूसरा जो है उसके अंदर आप डालेंगे बारबेक्यू सॉस। एक आपको वैरायटी दे रही हूँ और कुछ भी नहीं है, कि बाकी आपकी अपनी चॉइस पर है। बारबेक्यू सॉस चला गया, उसके साथ ही बीच में अब आप एक अदद डालेंगे सॉसेज, अनियंस, और अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा और बारबेक्यू सॉस डालना चाहते हैं, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस अगेन। तो थोड़ा सा और इस पर डालना है तो डाल लेते हैं। तो ये दो तरीके आपको आज दिखा दिए, तो अब इसे अब डिश आउट कर लेते हैं और आपको एक आधा काट के भी दिखाते हैं। तो ये देख लें, आपको 3 डिफरेंट तरीके से दिखा दिया। उसके बाद जो है सिंपली आपको एक आधा काट के भी दिखा देते हैं कि देख लें परफेक्टली अंदर से कुक्ड होता है। तो ये देख लें, ठीक है। और ये आपको काट कर भी दिखा दिया, सॉसेज के रोल्स बना के दिखा दिए। और उस मेन चीज़ जो है वो ये कि आप जो है इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जिप लॉक बैग लेंगे और इसमें आप इसको सीधे से फ्रीज़ भी कर लेते हैं। तो ये आपको सब कुछ दिखा दिया आज। रेसिपी आपको पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे, www.cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।